आप लोग ये देख रहे होंगे कि पिछले 4-5 साल से एलआईसी में काम करना कितना कठिन हो गया है। और रियली प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, तमाम सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। पब्लिक का टेस्ट भी काफी कुछ चेंज हो गया है। आज की तारीख में फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, बैंक या पोस्ट ऑफिस की आरडी, हमारे अपने कन्वेंशनल प्लान जो 15 साल 20 साल के होते हैं, इन सब में अगर बहुत मोटी नजर से देखा जाए तो जो आईआरआर आता है वो 5% 6% के आसपास आता है। जबकि मार्केट के जो म्यूचुअल फंड के सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं या और तमाम सारी स्कीम्स हैं, उनमें ऐसा बताया जाता है कि मार्केट का रिटर्न 12%, 18%, 20%, 30% तक होगा। ऐसे में पब्लिक का टेस्ट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और लोग मार्केट में रिस्क लेने की टेंडेंसी उनकी बढ़ रही है। रिस्क लेने का मतलब ये हुआ कि अगर उनका पैसा डूब जाए तो उनको कोई बहुत दिक्कत नहीं है और वो सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हैं। इसी आधार पे आजकल म्यूचुअल फंड बिक रहा है कि जो भी रिस्क म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट है में है, उसको कवर अप करने के लिए कहीं का भी टर्म प्लान लेकर के फैमिली की लाइबिलिटी या फैमिली के ऊपर जो रिस्क कवरेज है उसको मेंटेन कर लिया जाए। और ऐसे में हमारे जितने अभिकर्ता साथी हैं, चाहे डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, चाहे एसपीएज हैं या एलआईसी एसोसिएट हैं, उनके लिए मार्केट में काम करना बहुत मुश्किल है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि पिछले साल हमारे टोटल जो एमडीआरटी थे वो लगभग 40% कम हो गए। हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स थे उन सब के इंसेंटिव 30 से 40% रिड्यूस हो गए। जो हमारे एडवाइजर साथी थे उनकी भी इनकम 25 से 30% गिर गई है। तो मेरा ये मानना है कि हम सब एलआईसी के प्रति काफ़ी लॉयल हैं। हमारे कस्टमर्स भी एलआईसी के प्रति काफ़ी लॉयल हैं, उनका एलआईसी में ट्रस्ट है, विश्वास है। हम सब अपने कस्टमर की सेवा के लिए 24 घंटे जुड़े रहते हैं। और ऐसे में अगर हम अपने कस्टमर को इन्वेस्टमेंट के लिए किसी दूसरी जगह भेजें तो मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे पार्ट पे सही होगा, कॉरपोरेशन के पार्ट पे सही होगा, योगक्षेमा के पार्ट पे सही होगा। दोस्तों, मैं आपको एश्योर करता हूं कि एलआईसी का जो जीवन उत्सव प्लान अभी आया है, चाहे वो सिंगल में हो चाहे रेगुलर में हो, ये बहुत ही मार्वेलस और बहुत ही अच्छा प्लान है। इसी के साथ साथ यूली एलआईसी का जो यूलिप प्लान है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, खास करके जो अभी आया है प्रोटेक्शन प्लस, ये इतना अच्छा प्लान है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए। अब तक एलआईसी के जितने प्लान आए थे उसमें जितनी कमियां थीं वो इसमें पूरी कर ली गई हैं। और एडिशनल फैसिलिटीज इसमें जो होनी चाहिए, जो कस्टमर की डिमांड है, वो इसमें डाल दी गई हैं। और यूलिप एक ऐसा टूल है, प्रोडक्ट है हमारे आपके हाथ में एलआईसी के माध्यम से, योगक्षेमा के माध्यम से, जो शायद कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहा है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये प्रोडक्ट, जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो प्राइवेट यूलिप हो, उन सबको कॉम्पीट करने की पूरी पूरी ताकत रखता है। साथ ही हमारी मार्केट को रिकैप्चर करने की पावर रखता है। हम लोग शायद पुरानी यूलिप के डर से, कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, इतने चेंजेस आ रहे हैं कि उनको समझ पाना ही बहुत कॉमन मैन के लिए बहुत कठिन है। मुझे लग रहा है ये स्लाइड आपको दिख रही होगी जो मैं दिखाना चाहता हूं। जो रिसेंट चेंजेस हैं उसमें सबसे पहला चेंज ये है कि एक समय था जब हमारी मोनोपोली थी, हमारा 100% एलआईसी का काम एलआईसी ही करती थी और कोई प्राइवेट नहीं करता था। पहले 26% की एफडीआई की साझेदारी हुई, बाद में 49% की हुई, फिर 74% की हुई और फिर 100% की हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि आज इंडियन मार्केट में इंश्योरेंस करने के लिए फॉरेन कंपनियों का, वो अपने पूरे पैसे को लगा करके यहाँ पे व्यवसाय कर सकती हैं। उनको किसी के साथ, किसी इंडियन कंपनी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। यानी कि हमारी मोनोपोली आज नहीं रही। यूलिप में काम करने की बात अगर करें हम, तो यूलिप एक नए तरह का द्वीप है, आइलैंड है, जहां पे हमको नए तरीके से काम करना है। क्योंकि बाकी जो प्लान है वो बिल्कुल कंजेस्टेड और
काफी डेंस हो गए हैं और उनकी मार्केट में डिमांड भी खत्म हो गई। अगर किसी से इस डेंस पॉपुलेशन में रहने के लिए कहा जाए तो शायद वो यहाँ पे रहना चाहेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक नया आइलैंड है। इकोनॉमिक सिनेरियो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और इस टेस्ट को समझने के लिए हमको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। जिस तरह से जीपीएस आप मोबाइल में लगाते हैं और कहीं भी पहुंच जाते हैं, उसी तरह से एलआईसी का जीपीएस सिस्टम भी काम करता है। जी माने गारंटी, पी माने प्योरिटी, एस माने सेटिस्फैक्शन, और इसके साथ अगर टी जोड़ दें तो टेक्नोलॉजी हो जाता है। तो जीपीएस टी मॉडल आज का बहुत ही इफेक्टिव मॉडल है। मैं ये मानता हूं कि हमारा एडवाइजर स्मार्ट रहे, अपनी मार्केट को रिकैप्चर करे और यूलिप के माध्यम से मैक्सिमम एमडीआरटी सीओटी टीओटी करे। दोस्तों, पुराने एजेंट एक टूटे हुए ब्रिज के समान हैं, लेकिन नए एजेंट एक मॉडर्न ब्रिज के समान है। कोई भी कस्टमर पुराने ब्रिज पे नहीं चलना चाहेगा, नए ब्रिज पे चलना चाहेगा। आज की तारीख में नॉलेज का रोल बहुत हो गया है, लेबर का रोल बहुत कम हो गया है। एडवाइजर की पावर यह है कि वो फाइनेंशियल पायलट है, सिक्योरिटी पायलट है, फैमिली पायलट है और इन्वायरमेंट पायलट है। एलआईसी में अभी तक जो यूलिप प्लान थे उसमें ये पहला प्लान था एंडोमेंट प्लस, इसके बाद दूसरा था निवेश प्लस, एसआईआईपी, फिर न्यू पेंशन प्लस, इंडेक्स प्लस, और इन सारे प्लानों की जो कमियां थी वो एलआईसी में इस लेटेस्ट प्लान जिसका नाम प्रोटेक्शन प्लस है इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की है। और मैं ये गारंटी दिलाता हूं कि ये प्लान एलआईसी का लाइफ लाइन प्लान है। पहले जो एमडीआरटी थे 2024 में उनकी संख्या देखिए लगभग 19,412 थी, जो घट करके 11,853 रह गई है। ये कमी है, इसका मतलब कि हमारी इनकम भी कम हुई है। यूलिप पॉलिसी से जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि म्यूचुअल फंड में जो नुकसान होता है मार्केट गिरने पे, उस नुकसान को यूलिप पॉलिसी में स्विचिंग के माध्यम से हम रोक सकते हैं और इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट में 1,25,000 के ऊपर का जो अमाउंट होता है जब आप रिडीम करते हैं तो उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगता है। जबकि एलआईसी के यूलिप में 2.5 लाख ईयरली प्रीमियम का कोई भी रिटर्न आए, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ये पूरा टैक्स फ्री होता है।